हाँ भाई, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस आइडेंटिफिकेशन के सेकेंड लेक्चर का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मेरे भाई आप सब सीखेंगे लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस का टेंस पहचानना, हैड वाले सेंटेंस का टेंस पहचानना, पैसिव वॉइस में आए हुए वर्ब का टेंस पहचानना, इन सब का। तो इसे समझने के लिए मेरे भाई जिन्होंने इसके पार्ट 1 जो टेंस आइडेंटिफिकेशन का पार्ट 1 था उस वीडियो को जिन्होंने देखा तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस वीडियो को पहले देखें, तब भी ये समझ में आएगा, नहीं तो ना समझ में आएगा, फिर या 0% बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ देखो मेरे भाई, ये जो सेंटेंस हमने लिख रखे हैं, अरविंद इज अ टीचर, they were extremely rich, I have a very beautiful wife, Mukesh had a big house in 2012, Mohan did the whole task alone, Radhika does the same task every day। अब इन सेंटेंसेस के ना आपको टेंस पहचानना है, तो पहले आप खुद से ट्राई करो, वर्ब को अंडरलाइन करो, फिर टेंस आइडेंटिफिकेशन करो। देखो पहला सेंटेंस, अरविंद इज ए टीचर, बताओ भाई कौन सा टेंस है? इसमें तो सर वर्ब ही नहीं है। वर्ब है मेरे भाई, और वर्ब क्या है? एक कंसेप्ट कई बार मैं आप लोग को बता रखा हूँ। वो कंसेप्ट क्या है? ये जो बी के फॉर्म्स होते हैं, ईच, एम, आर, वाज, वर, जो डू के फॉर्म्स होते हैं, डू, डज, डिड और डन, जो है के फॉर्म्स होते हैं, हैज, हैव, हैड, हैड। इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अब कैसे जानेंगे हेल्पिंग वर्ब कब और मेन वर्ब कब? तो बेहद आसान, अगर बी के फॉर्म्स के बाद, डू के फॉर्म्स के बाद, हैव के फॉर्म्स के बाद कोई मेन वर्ब आए तो कह देना हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना आए तो खुद ही बन जाते हैं मेन वर्ब। तो ये जो सेंटेंस है, अरविंद इज ए टीचर, ये जो इज है, इज के बाद कोई मेन वर्ब आया है क्या? ये जो ए है, ये मेन वर्ब है क्या? है अपनी टीचर है, टीचर का कुछ करो क्या? टीचर 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 तो होगा नहीं। वर्ब का कंडीशन क्या होता है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चले। तो मेरे भाई देखो, इज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई तो इज खुद बन गया मेन वर्ब, और इज मेन वर्ब है तो यह किसके अकॉर्डिंग आता है? बी के फॉर्म्स के अंतर्गत। तो जो इज एम आर होते हैं यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। क्यों? यह इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज सेकंड फॉर्म, और वाज सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। तो अरविंद इज ए टीचर, इज क्या है? क्रिया की पहली फॉर्म है, और पहली फॉर्म है तो हमने टेंस आइडेंटिफिकेशन के पहले पार्ट में बता रखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचानने का स्ट्रक्चर होता है वो V1 या डू डज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। तो इस क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आ रहा है भाई? अगला देखो, दे वर एक्सट्रीमली रिच, वे पूरी तरह से रिच, धनी थे। अब देखो मेरे यह ओवर क्या है? बी का फॉर्म्स है, और बी के फॉर्म्स दो काम, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आई तो हो गए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना आई तो खुद बन जाते हैं मेन वर्ब। तो वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आया क्या? नहीं है, तो ये खुद बन गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब है तो क्रिया का कौन सा रूप है? सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट का इंडेफिनिट है। ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखो,
आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे पास एक बहुत सुंदर दुश्मनी है नहीं भाई, शादी उदी नहीं हुई है अभी। तो देखो यह हैव, जो हैव के फॉर्म्स होते हैं, हैज है पहले फॉर्म्स, हैड सेकंड, और हैड क्या होता है सेकंड और थर्ड होते हैं, और हैज फर्स्ट होता है। तो यह हैव के बाद कोई मेन और वाया है क्या, देखो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये खुद बन गया मेन और, मेन और बन गया तो सॉरी ऊपर वाला देखो, या हैव के बाद कोई मेन और आया है क्या, कोई मेन और नहीं, तो यह है क्या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो कौन सा टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला देखो मोहन डिड द होल टास्क अलोन, सॉरी इसके पहले वाला देखो मुकेश सेड ए बिग हाउस इन 2012। अब देखो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद कोई मेन और वाया क्या नहीं है, तो खुद बन गया मेन वर्ब, और यह है क्रिया का कौन सा रूप है, सेकेंड और थर्ड, तो थर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब बना, तो इसको क्या मानेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इससे आगे देखो मोहन डिड द होल टास्क अलोन, मोहन ने संपूर्ण कार्य अकेले कर डाला। अब डिड आया है, अब डिड क्या है, यह डू का रूप है, तो बी के फॉर्म्स, डू के फॉर्म्स, हैव के फॉर्म्स, इंग्लिश ग्रामर में दो काम, हेल्पिंग और बनना, मेन और बनना, इनके बाद कोई मेन और आई तो बनेंगे हेल्पिंग और, मेन और बनना आई तो खुद बन गए मेन और, तो यह डिड के बाद कोई मेन और आया है क्या, देखो डिड के बाद मेन और है नहीं है, तो खुद बन गया मेन और मेन और है तो क्रिया का कौन सा रूप है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही है, आगे देखो राधिका डज द सेम टास्क एवरी डे, राधिका प्रतिदिन एक ही काम करती है, डज के बाद कोई मेन और आया है नहीं आया है, डज क्या हो गया, खुद ही बन गया मेन और मेन और है तो क्रिया का कौन सा रूप है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये समझ में आया आपको। अब कुछ और सेंटेंसेस की टेंस को पहचानने का तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ देखो इस टाइप के सेंटेंस आप सब, मुकेश हैड लंच विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, मुकेश हैड डिनर बिफोर हिज ब्रदर कॉल्ड हिम, अंजलि विल हैव हैड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम हर स्कूल बस कम्स, I have already had dinner so I will not eat anything now। देखो had टाइप के सेंटेंस देखो कहीं नहीं देखो, अब देखोगे पर इसका वो क्या बोलते हैं ये किस टेंस में है, या तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। और कुछ मेरे भाई को जो नहीं देखे होते इस टाइप के सेंटेंस नहीं पढ़े होते, उनको लगता है कि ये सेंटेंस ही गलत है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, लेकिन ना मेरे भाई ना, ये सेंटेंस गलत ना है, सही बिल्कुल सही है भाई। अब कैसे सही है, अब इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे। देखो 10वीं क्लास में ना तुम सब पढ़ रखे होंगे, और जो इस साल 10वीं में है वो सब पढ़ेंगे एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि संभावनाएं जताई जाती हैं, संभावना के केस बनते हैं। तो मान लो मेरे पास दो सिक्के हैं, अगर दो सिक्के को मैं उछालता हूँ तो मेरे पास संभावनाएं कितनी बनेंगी, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, यानी 4 केसेस बनेंगे। पॉसिबिलिटी के कितने केस बनेंगे, 4 केस। तो इसी तरह से जो हेड होता है, हेड और हैज, इनके भी 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से, एक तो देख लो यहाँ, एक मिनट, हाँ मेरे भाई इसको मैं मिटा रहा हूँ।
तो 4 केसेस क्या बनेंगे भाई? देखो, एक हैड है और एक हैड है, हैज और हैड। एक तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो ये जो है जी और है इनके भी 4 केसेस बनेंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो और इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ है, पास में दोबारा आया है। अब इसको देखो मेरे भाई, क्या है? मेन वर्ब हो सकता है भाई। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी के केस बनेंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो देखो क्या है ऐसा हो सकता है कि एक साथ मेन वर्ब, दो मेन वर्ब आए और कंजक्शन लगा है ना, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो एक क्लास हुआ, कैंसिल हुआ नहीं। अब देखो क्या ऐसा हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब यानी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आए, ऐसा देखो कि सेंटेंस में ऐसा आते हैं ना, आते हैं जी। तो यह भी क्या हुआ, यह भी कैंसिल हुआ। फिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्या आपने ऐसा देखा है कि मेन वर्ब पहले आए और हेल्पिंग वर्ब बाद में आए? किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ऐसा देखा है मेरे भाई? नहीं ना। तो ये अभी क्या हुआ, तो ये 3 जो पॉसिबिलिटी के केसेस हैं या क्या हुई, क्लास कैंसिल हो। अब बचा क्या, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मेरे भाई जो पहला हेड है यह तुम्हारा होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, और यह जो दूसरा हेड है यह तुम्हारा होगा मेन वर्ब। अब देखो, अब यह हेड है तो यह हेड है क्या, हैव का रूप है, और हैव का रूप है तो क्रिया का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड। अब एक कंसेप्ट बता रखा था परफेक्ट टेंस की, कि क्रिया के थर्ड फॉर्म, जो परफेक्ट टेंस की जो पहचान होते हैं वो भित्री होते हैं, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्रिया का थर्ड फॉर्म वर्ब तभी होगा जब उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यह रहा ना हेल्पिंग वर्ब, और यह है क्रिया का थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्रिया का थर्ड फॉर्म पहचान किसकी होती है, फर्स्ट पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बता रखा है परफेक्ट टेंस की, यानी हैड प्लस में भित्री। तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट का परफेक्ट। तो मुकेश हैड लंच विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। देखो भाई मेरा एक स्टूडेंट है क्लास का, देखो कितना तरक्की कर लिया है, यूपी के चीफ मिनिस्टर के साथ लंच किया था भाई। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मुकेश ने यूपी के चीफ मिनिस्टर के साथ लंच किया था, यह पास्ट परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट। अगला देख लो, मुकेश had dinner before his brother called him। अब देखो पुनः यही सेम सिचुएशन है, इसमें भी हैड है, पहला हैड क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। कौन सा टेंस बना, पास्ट का परफेक्ट। मुकेश हैड डिनर, मुकेश ने डिनर कर लिया था, बिफोर हिज ब्रदर कॉल्ड हिम, उसके भाई को उसे बुलाने से पहले। कौन सा टेंस है, पास्ट का परफेक्ट है। अगला देख लो, अंजलि विल हैव हैड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम हर स्कूल बस कम्स। अब देखो यह बिल के बाद है के बाद भित्री, यह है क्या, भित्री है। तो बिल के बाद है के बाद भित्री, किस टेंस की पहचान है, फ्यूचर के परफेक्ट के। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट है मेरे भाई, फ्यूचर परफेक्ट।
अर्थ का निकला अंजलि विल हैव हैड ब्रेकफास्ट। अंजलि ने ब्रेकफास्ट कर ली होगी। बाय द टाइम हर स्कूल बस कम्स, उसके स्कूल बस आने से पहले। अब अगला देखो, आई हैव ऑलरेडी हैड डिनर सो आई विल नॉट ईट एनीथिंग नाउ। हैव आया, हैव के बाद हैड आया, तो हैव हैड। अब ये जो हमने कंडीशन बता रखा है कि मेन वर्ब या हैव और हैड दोनों मेन वर्ब हो नहीं सकते। फिर हेल्पिंग वर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकते हैं। फिर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब पहले आए हेल्पिंग वर्ब बाद में, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कंडीशन जो एक लास्ट पॉसिबिलिटी बचा है क्या, कि एक हेल्पिंग वर्ब दूसरा मेन वर्ब। तो यह जो हैव है यह आपका बनेगा हेल्पिंग वर्ब और यह जो हैड है यह बनेगा मेन वर्ब। तो हैड क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैड के साथ क्या आते हैं, क्रिया के थर्ड फॉर्म आते हैं जब यह हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो एक कौन सा टेंस बना, हैव है, हैड के बाद हैव है, उसके बाद भित्री है। तो किस टेंस का यह स्ट्रक्चर है पहचानने का, प्रेजेंट के परफेक्ट का। यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब इसको आप नोट करिए, फिर अभी कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ मिलते हैं। हाँ, तो इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं भाई, देखो और पहचानो किस टेंस के हैं। अब ये तो भाई टेंस चार्ट से मैच नहीं कर रहे हैं क्या, टेंस चार्ट से मैच तो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, देखो मेरे भाई, क्योंकि सभी ना जो भी सेंटेंसेस हैं सभी के सभी पैसिव में हैं। तो इसके लिए हमने लॉजिक क्या बनाया कि इसको टेंस पैसिव का टेंस कैसे पहचाने। तो देखो एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों हैं, एक्टिव पैसिव देखो क्या होता है कि ना टेंस चेंज होते हैं ना मीनिंग चेंज होता है। तो इसमें मेरे भाई जो भी मेन वर्ब है, जैसे पहले में ऑल दोज लेटर्स वर सेंट बाय रमेश, मुकेश हैज बीन अरेस्टेड नियर द बॉर्डर ऑफ यूपी। यहाँ पर अरेस्टेड मेन वर्ब है। दे विल बी पनिश्ड बाय देयर पेरेंट्स, पनिश्ड मेन वर्ब। मोहन सेज, हाँ तो तीन सेंटेंस है पैसिव के, इसको देख लो। तो पैसिव के टेंस को पहचानने के लिए मेरे भाई तुम सब क्या करना कि जो मेन वर्ब हो उसको भूल जाओ, यानी सेंट को भूल जाओ, अरेस्टेड को भूल जाओ, पनिश्ड को। और बाकी जैसे तुमने एक्टिव वॉइस के टेंस को पहचान रहे थे, उसी तरह से इसको पहचानो। कैसे, जैसे ऑल दोज लेटर्स वर, अब यह वर क्या है, क्योंकि जब एक्टिव टू पैसिव आते हैं तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्टिव अगर पास्ट प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो पैसिव जब उसका बनाएंगे तो पैसिव में भी टेंस क्या रहता है, वही रहता है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट ही रहता है। तो लॉजिक यह है कि मेन वर्ब को भूल जाइए और यह वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है, बी के रूप है, और बी के रूप है तो क्रिया का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट का इंडिफिनिट। समझे मेरे भाई। उसी तरह से मुकेश हैज बीन अरेस्टेड, अरेस्टेड को बोलिए, बीन आया, बीन क्या है, बी वर्ब का तीसरा फॉर्म, और इसके पहले लगा है क्या, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज के बाद भी3 है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा टेंस जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। आगे देखो, दे विल बी, पनिश को भूल जाइए, बी क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो से विल के साथ क्रिया का बेस फॉर्म है तो कौन सा टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर का इंडेफिनिट। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब इसको देखो, मोहन सेज दैट, अब सेज क्या है, बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अब इसमें देखो, मोहन आस्क्ड मी, अब इसमें आस्क्ड है तो V2 है, और V2 है तो पास्ट का इंडेफिनिट। आई कुड सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। अब देखो
अब इसमें कैन गुड का क्या है, साल साल कैन गुड है क्या, मॉडल है, और मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। तो मेरे भाई अगर इस वर्ब को देख करके टेंस पहचानोगे ना, तब तो तुम सब भी जितने भी मॉडल्स होंगे सबके सब कह दोगे कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट है। लेकिन भाई मॉडल्स के भी तो 5 फॉर्म होते हैं, तो इसको अलग से पहचानना है कि यह कैन है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और यह गुड क्या है, कैन का पास्ट टेंस, तो क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट। समझे मेरे भाई। तो इस आज का यह लेक्चर समाप्त होता है यहीं पे, और इतना आप लोगों को बताना था, यह था टेंस आइडेंटिफिकेशन का पार्ट 2 भी समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और पुनः एक बार हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी टेंस आइडेंटिफिकेशन के दोनों वीडियो हैं उन दोनों को एक साथ देखें, समझें, और जो ना समझें उसे मेरे पास ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।